हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि राशि चक्र में 11वीं राशि है और इनके जो लॉर्ड हैं वो है शनि। तो शनि लॉर्ड होने के नाते ये राशि काफी प्रभावित है शनि से और ये लोग अपने अपने हिसाब से रहने वाले लोग होते हैं। पूर्वार्ध तो बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन उत्तरार्ध इनका बहुत शानदार होता है। अब मैं ये कहूंगा कि उत्तरार्ध शानदार होने का मतलब ये है कि मेहनत से काम करते हैं। और कहा यह जाता है कि कुंभ राशि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जवान होते जाते हैं। जवान का मतलब ये है कि उनकी जो मेहनत है, मेहनत वो तो करते रहते हैं और मेहनत जो लगातार करते रहना ये आदमी को जवान रखता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये तो सीधे साइंटिफिक है कि यदि वो लोग यदि रिटायरमेंट भी नहीं समझते अपनी और रिटायरमेंट के बाद भी यदि वो काम कर रहे हैं और उसी क्षमता में कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो सीधे सीधे जवान रहना उसमें हो गया। तो कुल मिलाकर के कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने को ये नहीं समझते कि काम के लिहाज से वो किसी तरह से कमजोर हो गए हैं और वो करते रहते हैं। तो ये है कुंभ राशि। ठीक है, चलिए मैं ये बताता हूं कि कुंभ राशि में जब राशि में ही शनि का गोचर होगा तो राशि जब चंद्रमा में ही शनि का गोचर होगा तो कई प्रभाव दिखाएगा। ये आपके साथ में था अभी 2.5 सालों से। जो 4.5 का वक्त चल रहा था वो तो पुराना, जो आप ये समझिए कि 4.5 साल पहले जो स्थिति थी उस समय तो बहुत खर्चा हो रहा था। 4 साल पहले इस खर्चे में खर्चा था और कई प्रकार से परेशानियां थी। आप जूझ रहे थे उसमें, आपने मकान भी लिया, कई सारी चीजें ली, उसके बाद सेल परचेज भी किया, कई सारी चीजें की, उसमें भी आपको जो है फायदा नहीं हुआ। ये तो आपके साथ में लगा हुआ था। इसके साथ साथ में और भी आपके साथ में पारिवारिक भी बहुत सारी परेशानियां थी, क्योंकि 12वें स्थान में जब शनि गोचर करेगा तो 12वां स्थान तो ठीक थोड़ी है। 12वें स्थान से तो कई परेशानियां होंगी। वो सारी परेशानियां आपके परिवार से भी, आपका व्यय भी करेगा, आपकी सेहत भी खराब, कई सारी चीजें आपके साथ थी, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। अब उसके बाद जब चंद्रमा में आपके मन के साथ में जब बड़ा प्लेनेट गोचर करता है तो मन पे प्रभाव तो पड़ता ही है। इस समय आप क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय आप क्या है। इस समय आपकी मानसिक स्थिति ये है कि आप जो है असंतुष्ट से महसूस कर रहे हैं कि यार कार्य भी बहुत अच्छे नहीं हो रहे, जिस जिस स्थिति में होने चाहिए, जिस डायरेक्शन में होने चाहिए वो कार्य उस ढंग से नहीं हो रहे। प्रभावित नहीं है, काम तो हो रहे हैं लेकिन वो प्रभावी नहीं है। कहने का मतलब है पैसा तो आ रहा है पर लेकिन अच्छे ढंग से नहीं आ रहा है। पैसा आ रहा है फिर वो खर्च हो रहा है, तो यदि बैलेंस बन नहीं रहा है ढंग से तो वो उससे से आप प्रभावित है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज छूट तो नहीं गई हमारी। कोई जो दुनिया की आप ऐसे जो आपके साथ में चल रहा था, आपके साथ में जो चल रहा था उसको आप ये समझ रहे हैं कि कोई चीज हमसे छूट तो नहीं गया, कोई हमारी समय कोई ऐसा तो नहीं है जो हमसे छूट गया। इस तरह की कई प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ में अभी भी चल रही हैं, क्योंकि ये मन पे प्रभाव है। मन पर जब प्रभाव बड़ा बड़ा ग्रह करता है, साथ साथ में चंद्रमा का प्रभाव होता है, तो उस समय आपको एंग्जाइटी होती है। आप कई प्रकार से ओवर थिंकिंग करते हैं, कई प्रकार से ये चीजें चलती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि यार मजे नहीं आ रहा है लाइफ का। ये सारी चीजें चलती है। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छी बचत नहीं, कई सारी चीजों में आपको अच्छा फायदा नहीं, ये सारी चीजें क्योंकि धीरे 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 करके प्रोग्रेस चल रही, प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन उस रेंज में नहीं हो रही जो रेंज में आप चाहते हैं। तो वो सारी चीजें इस समय कुंभ राशि वालों के साथ में है। अब मैं ये बताऊंगा कि 29 मार्च 2025 जो है इसमें ट्रांजिट है, शनि का ट्रांजिट है। ट्रांजिट कहाँ पर है? सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस क्या होता है? हमारा धन और वाणी का, परिवार का स्थान है सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस में जब ये शनि जाएंगे तो 29 मार्च को ये लगाइए कि 30 मार्च को जब वहां पर होंगे तो बढ़ोतरी किसकी होगी? आपके परिवार की। बढ़ोतरी किसकी होगी? आपके बैंक बैलेंस की। बढ़ोतरी किसकी होगी? आपके वाणी की। इसका मतलब है कि वहां पर आप कई सारी चीजें समझने लग गए हैं कि अब मुझे क्या करना है। ये सेकंड हाउस है। अब सेकंड हाउस का जब आप पूरा स्वभाव समझ देंगे और उसके साथ साथ शनि का स्वभाव समझ रहे हैं तो आपको अब चलना बड़ा आसान हो जाएगा। उसी तरह से है कि जो है पटरी बिछी हुई है, रेल की पटरी बिछी हुई है, अब रेल को चलना ही बाकी है। अब उसमें आप जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं और रेल में बैठे हुए हैं ठाड़ से। अब उद्घाटन हो रहा है और आप जो है मेन उसमें अतिथि बने हुए हैं। अब इसका मतलब है कि नेम एंड फेम भी मिलेगा, परिवार के साथ प्रेम भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। वो समय आपके लिए 2.5 साल आ रहा है। अब इस समय की वाच, इस समय का जो जो आप प्रतिष्ठा कर रहे थे, 30 साल से कर रहे थे, वो समय आपके लिए आ गया। अब 7.5 का जो तीसरा चरण है आपके लिए ऐसा वैसा नहीं है कि आप 7.5 बोल करके भाई हम तो मर गए, हम तो परेशान हो गए, हम तो ये हो गए, ये नहीं है। आपका 7.5 का जो तीसरा चरण है वो आते ही आपको बोलेगा कि भाई अब ये समय ठीक है, अब इस समय में जो कुछ करना है कर लीजिए।
इस समय आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है इन 2.5 सालों में। इन 2.5 सालों में आपने अपना व्यवहार को बदलना है इन 2.5 सालों में। इन 2.5 सालों में अपने परिवार की रूपरेखा को भी चेंज करना है इन 2.5 सालों में। अब आप पे ऊपर निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से शनि के स्वभाव को भी समझते हैं, अपने परिवार को समझते हैं, अपने वाणी को समझते हैं, अपने बैंक बैलेंस को समझते हैं। इन सभी चीजों को लिस्ट बनाइए और फिर देखिए कि आप कैसे राइज कर रहे हैं, आपके साथ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस प्रकार से आपके साथ में चेंजेस आ रहे हैं। ये सारे चेंजेस आपको देखना जरूरी है। फिर उसके बाद शनि की दृष्टि देखिए कहाँ पर है, वहां पर आपने कितनी मेहनत करनी है ये देखिए। शनि की दृष्टि का मतलब है मेहनत वाले स्थान। जहां जहां पर शनि की दृष्टि होगी वहां पर आपने और श्रम करना है और मेहनत करनी है, तब आप आगे बढ़ जाओगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शनि यही कहते हैं कि आप धीरे धीरे कोई कार्य करिए और वो परफेक्शन में जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि बहुत आटा आटा 50 आदमियों के लिए गूंद दिया, अब उसकी रोटियां भी तो बनानी है, अब एकदम से तो हो नहीं जाएगा। अब एक एक करके रोटी बनेगी, वो ये 10 रोटियों की एक रोटी तो बनेगी नहीं। अब उसको जितना अच्छा पुष्ट आप बनाओगे, जितना अच्छा पकाओगे, उतने ढंग से खाने वाले संतुष्ट होंगे। अब आपको संतुष्टि ही तो चाहिए, आपको परफेक्शन ही चाहिए। परफेक्शन केवल तभी आएगा जब आप मेहनती हैं, जब आप उस रास्ते पर चल रहे हैं तब परफेक्शन आएगा। अब आपको देखना है कि रोटियां भी बनानी है, रोटी सुंदर भी बनानी है और अच्छी भी पकनी चाहिए, और जो खाने वाला है वो भी उससे संतुष्ट हो। ये सारी चीजें आपने करनी है अभी, या फिर देखो आप क्या मिलता है आपको। तो ये सारी चीजें शनि यही कहते हैं कि भाई मैं जिस हाउस में आ रहा हूँ उसको पुष्ट कर देता हूँ। मेरा स्वभाव जानना आपको जरूरी है। मेरा स्वभाव ये है कि आप जो भी काम करेंगे उसको अच्छा करेंगे, उसको धीरे धीरे करेंगे, लेकिन कुशलता में पहुंचाएंगे। जल्दीबाजी में किया हुआ कोई भी काम जो है उतना अच्छा असर नहीं दिखाता, जो कि आप इत्मीनान से करते हैं और बढ़िया ढंग से करना शुरू करते हैं। यदि आप सजाने की कोशिश करते हैं तो सज जाएगा, यदि आप फॉर्मेलिटी करते हैं तो उतना अच्छा उसका इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। इंप्रेशन का टाइम है अब, तो चलिए देखते हैं कि क्या है, किस तरह से टाइम आपके लिए बना रहे। ये देखिए यहाँ पर सैटर्न का गोचर है, और यहाँ पर राहु का गोचर है, यहाँ पर गुरु का गोचर है, यहाँ पर मंगल का गोचर है, यहाँ पर केतु का गोचर है, यहाँ पर बुध का गोचर है, ये सूर्य का गोचर है। गोचर अपने हिसाब से होते रहेंगे। आपकी कुंडली भी दिखाती है, यदि आपकी कुंडली में दशा और अंतरदशा ठीक है, उच्च के हैं, वहां पर जिसकी दशा है वो उच्च की भी है, तो 100% रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये जो जन्म कुंडली आपकी है, जो जिसको मैं कहूंगा कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, तो जन्म कुंडली आपकी एक प्रधान कुंडली है, आपकी कर्म कुंडली है। उस समय जो उसमें जो दशा और अंतरदशा आएगी आपकी अभी, उसमें हम देखेंगे कि कौन से स्थान की दशा है, वह क्या इम्पैक्ट दिखा रही है, उस स्थान में क्या है, जहां जहां पर दृष्टि है वहां पर क्या क्या काम कर रही है दशा। इस हिसाब से दशा का परिणाम साथ साथ में गोचर का परिणाम देखेंगे कि गोचर में ग्रह कहां पर है, वहां पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये है कुंडली का असली विश्लेषण। इनको जान करके फिर नवांश कुंडली, फिर उसका आपका देखेंगे 10-9, और जो D10 है और D9 है, इनको देखेंगे, नवांश कुंडली देखेंगे। फिर आपका देखेंगे कि भाई जो कर्म क्षेत्र की कुंडली है वो क्या बताती है। इनका जो पूरा विश्लेषण करने के बाद तब पता चलेगा कि साल भर में जो है आपके लिए कौन कौन सी चीजें जो है बहुत सर्वोत्तम है, उसके बाद दूसरी रेंज में कौन आती है, तीसरी रेंज में कौन आती है, और जो बिल्कुल उस पे है, जो वर्ष में है, वो कौन सी चीजें है। तो ये सारी चीजों को एक एक करके उन चीजों को करना है। थोड़ा थोड़ा काम करें, अच्छा अच्छी तरह से उनको करें, आगे बढ़े, आपको ये प्रशस्ति भी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। इस समय जो ये परिवर्तन आ रहा है, जो शनि का परिवर्तन आ रहा है सेकंड हाउस में, और उसके साथ साथ जो 4 ग्रहों का परिवर्तन आ रहा है, 29-30 तारीख को जब शनि यहाँ पर जाएंगे, राहु मई में यहाँ पर आएंगे, उसके बाद गुरु जो है मई में आपके पंचम स्थान में जाएंगे, और उसके बाद जो है मंगल का इन क्षेत्रों में यहाँ पर गोचर करना, साथ साथ में यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र इन क्षेत्रों में यहाँ पर गोचर करना, ये कई महीनों में आपकी आपकी जो लाइफ का स्टाइल है उसको चेंज करने वाला है। शुक्र का इन स्थानों में गोचर करना आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत सारा चेंज आने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तीसरा चरण साढ़े साथी का है, ये ओवरऑल आपको कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर देने वाला है। करियर में उससे बदलाव आएगा, और आपकी नौकरी में आप बहुत अच्छे स्टेटस वाले बनने वाले हैं ये तीसरे चरण की साढ़े साथी में। साथ साथ में जो गुरु यहाँ पर हैं, ये पंचम स्थान में जाएंगे। गुरु जब इस स्थान को छोड़ेंगे तो आपको जो लग्जरियस लाइफ जो है, लाइफ जो स्टाइल है, वो स्टाइल को बनाने को यहाँ पर कहेंगे, और उसको आप मेंटेन करिए।
गुरु यहाँ से जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, गुरु यहाँ पर आपको छोड़ के जाएंगे कि आप उन्हें क्या क्या करना है, किस तरह से अपनी जो लाइफ स्टाइल है, सुख संबंधी चीजें हैं, उनको क्या कैसे भरपाई करनी है उनकी। जो आपका जमीन है, प्लॉट है, वाहन है, ये सारी चीजें गुरु आपको दे रहे हैं यहाँ पर जाते जाते। मई से पहले पहले ये कई सारी चीजें आपने डिसाइड कर ली है कि हमने जमीन लेनी है, हमने मकान लेना है, हमने वाहन लेना है, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर रहे हैं इसे नए साल में। और नए साल में ये चीजें आपको प्राप्त होंगी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर गुरु यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। गुरु की यहाँ से जो पंचम दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 आपके भाग्य स्थान पे होगी। भाग्य की बढ़ोतरी 100% 2025 में है आपकी राशि के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। 6 7 फिर इनकम हाउस में वहां से गुरु देखेंगे। इसका मतलब है कि जो मई के बाद का समय है ये आपके लिए उत्तरोत्तर बहुत उन्नति ला रहा है। उसके बाद लग्न पे दृष्टि होगी। इसका मतलब है लग्न से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित भी ठीक है, और आपको कोई बड़े लोगों का विशेष आशीर्वाद मिल रहा है जो आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें जो आपका भाग्य स्थान है, जो इनकम स्थान है, और जो आपका स्वास्थ्य का स्थान है, जो लग्न का स्थान है, ये तीनों स्थान बड़ी अच्छी परिपक्वता दिखा रहे हैं 2025 में। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रॉस्पेरिटी इससे आएगी कि आपका भाग्य उदय हो रहा है। भाग्य से संबंधित कई सारी चीजें जैसे प्रॉपर्टी है, जो भी चीजें आप यहाँ की लेना चाहिए वो आपके लिए यहाँ पर भाग्य में आपको दर्शाता है। दूसरा इनकम, इनकम के क्षेत्र में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना है, चाहे प्रॉपर्टी के क्षेत्र में करें, चाहे आपको गोल्ड के क्षेत्र में करें, चाहे किसी और क्षेत्र में करें, इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और इसके साथ साथ में जो ज्ञान के दाता है बृहस्पति, आपकी राशि पर, आपके चंद्रमा पर जब यहाँ से नजर लगाएंगे, नजर देंगे वहां पर, तो ज्ञान की वृद्धि हो रही है, आपका स्किल बढ़ेगा, आपकी जो जो लेवल है वो बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है ये बृहस्पति की नजर से। इस तरह से बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके भाग्य स्थान, आपके इनकम स्थान और आपके जो लग्न पे दृष्टि होगी, तो ये दृष्टियां कोई साधारण दृष्टि नहीं है, बड़े कमाल की है। क्योंकि गुरु की तो दृष्टि जहां पर जाएगी वहां पर बढ़ोतरी होना ही होना है। साथ साथ में इस स्थान में जब यहाँ पर गुरु आएंगे तो इससे तो बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब शनि भी आपके सेकंड हाउस में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए नए करियर में आने वाला है। ये करियर का बदलाव भी है, आपके सुखों का बदलाव है, आपके कई जो चीजें हैं वो बदलती हुई स्वरूप में अभी आएंगी। मंगल जो है यहाँ से यहाँ पर गोचर करते रहेंगे। कभी ये यहाँ पर हैं, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे। इनमें ही कम से कम यहाँ पर ये 6 महीने लगाने वाले हैं। इसका मतलब है कि मंगल से संबंधित आपको क्या है, अपना पेशेंस को मेंटेन करके रहना है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि कोई भी चीज, कोई भी झगड़ा या कोई भी चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लीगल प्रैक्टिस की चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। कोई भी जो चीजें हैं उनमें शांति से उनको सुलझाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल का नीच मंगल यहाँ पर भी जा रहा है, फिर इधर आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। हालांकि मंगल से कई चीजों में आपकी वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि जो काम, जो कंपटीशन है, जो और चीजें आप करने वाले हैं उनमें सफलता आपको मिलेगी। उन कार्यों में आप अपने मन को लगाएं जहां से आपको सफलता मिलती है। सफलता के क्षेत्र में ही आप आगे चलें, बाकी और चीजों को आप छोड़ दें। जहां पर आपको अननेसेसरली अपना समय बर्बाद करना है केवल बातें करके, वो आपने छोड़ने हैं। आपने वहां पर जाना है कि जहां से आपका ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ की लाइन को जरूर देखिए, ग्रोथ का कर्व आपका ऊपर को रहना चाहिए। ये रहेगा तो आपके 2.5 साल जो है आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपके लिए बृहस्पति का गोचर शानदार है। आपके लिए शनि का गोचर जो 30 साल के बाद आ रहा है आपके पंचम स्थान में, वो बहुत शानदार है। उसके बाद जो बृहस्पति का गोचर आपके लिए जा रहा है, उससे जो दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, वो कमाल की है। और उसके साथ साथ में जो और गोचर वहां पर राहु का गोचर भी है, ये गोचर भी आपके ठीक यहाँ पर आएगा, आपके लग्न में आएगा। राहु वहां की सारी बंधन खोल देगा और आपको कार्य के लिए मुक्त कर देगा। आपने कार्य करने हैं, अब आपकी लगन देखनी है कि आपके जो प्रैक्टिसेस हैं वो सही ऑनेस्टली आप किस दिशा में जा रहे हैं। यदि रॉन्ग प्रैक्टिसेस से आप धन कमा रहे हैं तो कहीं फिर फंसोगे। इसलिए वहां पर 18 महीने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मन के ऊपर राहु का गोचर होगा। उस गोचर को ध्यान में रखते हुए आपने अपने कार्यों को करना है। कार्य का क्षेत्र क्या है, कार्य की दिशा क्या है, कार्य का स्वरूप क्या है और कार्य के नतीजे क्या हैं, ये सारे देखें और उसके बाद कंक्लूजन उस पर निकालें। यदि इस ढंग से आगे बढ़ते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि यदि हम सही दिशा में और ऑनेस्टली सही दिशा में बढ़ रहे हैं
और कार्यों की भी सही गति है तो हमें रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए राहु के स्वरूप को, राहु के स्वभाव को, राहु की दिशा को और राहु का जो देने का मेथड है, इन सब पर ध्यान देना होगा। राहु आपको बहुत कुछ देते, राहुर बाहुर बलम करोति और केतु कुलशोन्नति, ये यहाँ पर आता है। केतु कुल की उन्नति कर देते हैं और राहु जो है आपकी बाहों का बल बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि जो भी दिशाएं हैं, जो भी स्वभावगत है, उस स्वभाव के अनुसार स्वभाव के पहचानना और उसके बाद उन चीजों को ग्रहण करना जो आपके लिए सही है, वही करनी है जो कि आपके लिए सही है। गलत चीजों को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप उसके देनदार हो गए। अभी तो आपको अच्छा लगा, अभी आपने कोई चीज ले लिया, ठीक है, कोई चीज आपने रख लिया अपने पास, लेकिन आप उसके देनदार हो गए, पहले इसी जन्म में देना पड़ेगा और वो सारी चीजें आपसे जाएंगी। ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। यही राहु बताते हैं, यही शनि की दशा बताती है, यही जुपिटर बताते हैं। कोई भी 9 ग्रह में से, ये इन ग्रहों में से कोई ऐसा नहीं है जो कहता है कि गलत काम करो। सभी कहते हैं अच्छे काम करो और उसके बाद अच्छे कामों के का नतीजा भी अच्छा ही होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपका फोन पिक करूंगा और आपकी जो भी चीजें होंगी सारी चीजें देखेंगे, आपकी कुंडली जरूर देखेंगे, आपका लग्न क्या है, उसके बाद आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, कहाँ कहाँ पर जो ग्रह गोचर हो रहा है, इसके साथ साथ नवांश कुंडली देखेंगे। आपकी जो चलित कुंडली को देख करके पूरा एक वर्णन आपके साथ में बातें करेंगे। जब तक आप पूर्ण तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, आपके साथ बातें चलती रहेंगी और ये आपका आपका जो पूरा विश्लेषण होगा वो आप तक भी पहुंचाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।